और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। आपको बताते चले कि बिहार के साथ बारिश के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है और इस इलाके में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही बारिश के साथ ही बिजली कड़कने की भी संभावना जताई गई है। मुंगेर मद्य निषेध विभाग की तरफ से जंगली इलाकों में महुआ शराब निर्माताओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से करीब 500 किलो जावा महुआ को जब्त कर नष्ट किया और 2 भट्टियों को भी नष्ट किया। आज पुलिस और उत्पाद द्वारा शामपुर जंगल में काली पहाड़ी क्षेत्र में संयुक्त छापामारी की गई, जिसमें कि 500 केजी जावा महुआ विनष्ट किया गया और 2 भट्टी। समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के समीप स्टीम इंजन स्क्रैप गबन मामले में आरपीएफ ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजीव रंजन झा, हेल्पर सुशील यादव और संवेदक पंकज कुमार ढंढनिया को फरार अपराधी घोषित किया है। छापेमारी के बाद भी लंबे समय तक गिरफ्तार नहीं होने पर आरपीएफ ने आगे की कार्रवाई के लिए खगड़िया रेलवे न्यायालय को फरार घोषित करने के लिए पत्र दिया था, जिसके बाद न्यायालय ने तीनों को फरार घोषित करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। बिहार के डीजीपी देर रात औचक निरीक्षण करने हाजीपुर नगर थाने पहुंचे और एडीजी का काफिला नगर थाने में रुका, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीजीपी एसके सिंघल और एडीजी ने थाने के कोने कोने की जांच की और थाने में तैनात सिपाहियों से बातचीत भी की। डीजीपी ने वारंट के तामील में देरी और थाने में धूल फांकती गाड़ियों को लेकर नाराजगी जताई है और एसपी को कड़े निर्देश भी दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिसिंग बेहतर करने की जरूरत है। ये चीज तो ठीक है थाने में। अब ये जो चीज है ना, ये बहुत जबरदस्त है। पर्पस हमारा मल्टीपर्पज है। पहली चीज तो ये देखना कि थाने में साफ सफाई, थानों के अंदर जो साधन है, जिस साधन के आधार पर पुलिस चलती है, गाड़ी कैसी है, मैन पावर कितनी है, कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, उनमें काम का बंटवारा किस तरह का है, क्या जो है रिकॉर्ड हमारे कुछ मेंटेन ठीक से हैं या नहीं है, ये चीज़ भी देखी गई है। और किस तरह से हम अच्छी से अच्छी पुलिसिंग कर सकें, किस तरह से हम पब्लिक को अपने साथ जोड़ सकें, किस तरह से हम पब्लिक के सहयोग से क्राइम को कंट्रोल कर सकें, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें, ये सारे पर्पज को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारी विजिट औचक है। ये हम इनको बता के नहीं आए हैं, हमारी रात की विजिट है, औचक विजिट है। सुपौल सदर अस्पताल के गेट पर खड़ी ई रिक्शा पर सवार गर्भवती प्रसव पीड़ा से छटपटाती रही और नर्स मैडम चाय की चुस्की लेती रही। आप भी देखिए बेशर्मी और बेदर्दी की तस्वीरें। ई रिक्शा पर बैठी गर्भवती महिला कराहती रही तो अंदर नर्स मैडम चाय की चुस्की लेती रही। प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी, पति हंगामा मचाता रहा, लेकिन नर्स मैडम की प्याली अभी कहां खत्म हुई थी। यह दर्दनाक नजारा है सुपौल सदर अस्पताल का। चैन सिंह पट्टी निवासी विकास कुमार गर्भवती पत्नी को लेकर सुपौल सदर अस्पताल पहुंचे ही थे कि दर्द बढ़ने लगा। दौड़ा दौड़ा पति अंदर गया, लेकिन नर्स मैडम चाय की गर्मा गर्म प्याली छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार पत्नी ने अस्पताल के गेट पर खड़े ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ प्रसव कक्ष के इमरजेंसी गेट पे ई रिक्शा पे बच्चा इशू हो गया था ना। हाँ, हो गया। बच्चा तो निकल गया था, उसके बावजूद भी मान लीजिए आप गए बुलाने के लिए तो नहीं आए, गई है ना। बाबू हो गया गेट पे, चलिए दीदी बहुत सारा आदमी सब है, तो बोले ठीक है पिंकी आते हम कहते थे के साथ सब कुछ के साथ रिक्शा के साथ। फिर भी तो बहुत देर के बाद नहीं आई। हाँ, तक बाद जो आप गए तो देखे हुए अंदर में दीदी लोग चाय पी रहे थे बस। सुपौल सदर अस्पताल के दरवाजे पर एक मां दर्द से छटपटाती रही, हर किसी से गुहार लगाती रही
तो पत्नी की बिगड़ती हालत देखकर पति भी दौड़ता रहा। नर्स से लेकर डॉक्टर साहब के पैर पड़ता रहा, लेकिन चाय की चुस्की खत्म होगी तभी तो नर्स मैडम को फुर्सत मिलेगी। इंतजार करते करते आखिरकार इस नवजात ने ई रिक्शा के फर्श पर ही आंखें खोली और सुपौल सदर अस्पताल को शर्म से डुबो दिया। फिर भी सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। इस्तेमाल में कौन एनम क्या है उससे संबंधित हम लोग जांच करवा लेते हैं और दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ड्रेस कोड का भी तो पालन नहीं करती है। ठीक है, वो भी हम दिखवा लेंगे। ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। सुपौल सदर अस्पताल में बेशर्मी और बेदर्दी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अक्सर परेशान हाल मरीज इलाज के लिए छटपटाते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रिक्शा पर जन्म की इन तस्वीरों से भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल। और इधर सहरसा के बनगांव